नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत समेत दुनिया भर पर टैरिफ बम फोड़ा है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सभी देश इस मुद्दे पर बेहद कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी अब चीन भी जाएंगे। साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी और पीएम मोदी की बीजिंग यात्रा से पहले ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय में भारत और चीन को एकजुट होने की वकालत भी की है। ग्लोबल टाइम्स ने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा है कि अपने भाई की नाव पार कराओ, तुम्हारी अपनी भी किनारे पहुंच जाएगी। रूसी राष्ट्रपति भी जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर मचे घमासान के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटना है और इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सलाह भी देंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप के टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप बहुपक्षीय व्यवस्था जो है इसे खत्म करना चाहते हैं और इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं रिपोर्ट। दुनिया में ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म का खौफ, अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे नेता, दुनिया का बदल रहा वर्ल्ड ऑर्डर। ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से दुनिया भर के तमाम देशों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने विश्व कल्याण की चिंता किए बिना टैरिफ अटैक की नीति अपना ली है। उनकी टैरिफ अटैक ने दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित देश कूटनीतिक तरीके से कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। ये दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की ये पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ये छठा चीन दौरा होगा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। चीन पीएम मोदी के दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बीजिंग यात्रा से पहले ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय के माध्यम से भारत और चीन को एकजुट होने की वकालत की है। ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के रिश्ते सुधारने पर जोर दिया है। अमेरिका से मची तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत में भारत का दौरा करेंगे। रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की खबर ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद से नाराज होकर भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत रूस से संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत ने अमेरिका और दुनिया को बताया है कि रूस के साथ उसका रिश्ता ऐतिहासिक, रणनीतिक और अमेरिका से स्वतंत्र है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर मचे घमासान के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं। अमेरिका के टैरिफ विवाद पर बोलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों को आपसी सहमति से समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये भारत, अमेरिका और इजराइल तीनों के हित में होगा। इसके साथ इजराइल के पीएम ने पीएम मोदी और ट्रंप को अपना शानदार दोस्त बताया। उन्होंने भारत यात्रा के दौरान ट्रंप के साथ डील करने के लिए पीएम मोदी को निजी सलाह देने की बात भी कही। ट्रंप के टैरिफ लगाने से परेशान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने फोन पर पीएम मोदी से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के टैरिफ नीति को लेकर पीएम मोदी से बातचीत की। उन्होंने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप बहुपक्षीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। दोनों ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग की अहमियत पर जोर दिया। ये टैरिफ नीति ने दुनिया की सियासत को बदल दिया है। ट्रंप दुनिया में अपनी दादागिरी थोपना चाहते हैं। इसके लिए वो अमेरिका की आर्थिक पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ अटैक से दुनिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बन रहा है। ट्रंप की नीति से दुनिया में अमेरिका की छवि खराब हुई है, उसकी विश्वसनीयता घटी है।
भविष्य में अमेरिका को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ट्रंप के टैरिफ बम की चर्चा जो है पूरी दुनिया भर में है। भारत के साथ खास तौर पर इसलिए क्योंकि भारत के साथ हालिया कुछ सालों की दोस्ती की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही चर्चा में रही थी। और ऐसे में 50% तक का टैरिफ हर किसी को थोड़ा आश्चर्यचकित कर देता है कि भाई भारत के साथ दोस्ती चल रही थी लेकिन अचानक से इतना कुछ हो गया। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार, साथ ही साथ राजीव गुप्ता जो कि अर्थशास्त्री है, जुड़ चुके हैं दोनों मेहमान। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले निपुण जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ऐलान है इस वक्त भारत के लिए चर्चा का, भारत ही नहीं अगर हम देखें पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसे में देखें तो दुनिया के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, जो नेता है, वो इस वक्त एकजुट हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस वक्त ब्राजील भी साथ आ रहा है, साथ ही साथ इजराइल भी साथ आ रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि हम ट्रंप से कैसे निपटना है इसकी सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए बात तो क्या है कि पहले तो बात है टैरिफ अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए भी जा रहे हैं। एक्चुअली इन लोगों ने कैलकुलेशन की है कि जिन देशों से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाए, और इन्होंने कई सारी कैटेगरी बनाई कि 300 बिलियन का, 400 बिलियन का। देखिए इंडिया जो है, यूरोपियन कंट्रीज तो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन भारत जैसा देश इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं करेगा। तो इनकी जो कोशिश है वो ये है कि इनकी जो मार्केट, भारत की जो मार्केट है वो हम क्या करें, कैप्चर करें, यानी पूरे उस पर क्या करें, अपना एक्सेस ले लें। और उसमें भी कौन सा आपका डेयरी प्रोडक्ट है, फार्मर प्रोडक्ट है, फिशरी प्रोडक्ट हैं, उन पर जो भारत के किसानों को दी जा रही जो सब्सिडी वो खत्म हो। इससे सीधा सीधा नुकसान हमारे किसानों को होगा, हमारे डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों को होगा। हमने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल। दूसरा क्या चाहता है अमेरिका कि जो हम रशिया से वेपन परचेज करते हैं, वो वेपन वहां से ना परचेज करके सारा का सारा जो मार्केट है वो पूरा का पूरा भारत जो है अमेरिका से परचेज करे। एक ये भी अमेरिका चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए भी पूर्ण रूप से रेडी नहीं है। अब बाकी यूक्रेन की जो बार बार बात आ रही है, ये कोई बात मायने रखती नहीं है, कि मैं ये देखता हूं कि अमेरिका ऑलरेडी रशिया से व्यापार कर रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऊपर ही क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे? ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो वो तो एक बहानेबाजी लगाई जाती है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, ये सब आपका हो रहा है। लेकिन बात यह है कि जो 25% फिर 50% कि हम 26 अगस्त से क्या करेंगे, 50% टैरिफ लगा देंगे। मैं इसको एक नजरिए से और देख रहा हूं कि अभी यूके के साथ हमारा एफटीए हुआ, वो काफी हद तक हमारे फेवरेबल है और बहुत अच्छी उसमें कंडीशन में हमने वो आपका डील की है। अमेरिका के साथ भी डील मतलब होने के रास्ते निकल रहा है, लेकिन अभी भी वो डील के अटकी हुई है। रीजन यही है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर और अपने दबाव में इसको कराना चाहता है। इसीलिए हम देखें कि केवल टैरिफ ही नहीं, पाकिस्तान को जिस प्रकार से बढ़ावा देने का प्रयास, कि मुनीर को बुलाया जा रहा है, पहले भी बुलाया गया था, अब दोबारा फिर 2 महीने के अंदर दोबारा बुलाया जा रहा है। तो जो ये सब चीजें हैं, पाकिस्तान को लेकर ये कहना कि पाकिस्तान तेल बेचेगा भारत को, फिर पाकिस्तान के साथ में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको लेकर समझौते की बात करना, मैं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप 25 साल के जो रिश्ते हमारे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात और इंटरेस्टिंग लग रही है कि जो भी रशिया पुतिन साहब के साथ मुलाकात होने वाली है अलास्का में, तो मुझे उससे खौफ लगती है कि शायद कुछ हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि परसों एक पत्रकार ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर मान लीजिए रशिया और यूक्रेन में वॉर रुक जाता है और समझौता हो जाता है, तो क्या आप टैरिफ हटा देंगे भारत से? तो उनका जवाब था, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मेन डैट फिर तो रशिया यूक्रेन के जो कॉज है आप खुद ही नकार दे रहे हैं। तो देखना भी दिलचस्प होगा कि आगे आगे कैसे बातें बढ़ेंगी, लेकिन मैं इसको ले रहा हूं एज ए प्रेशर पॉलिटिक्स। ठीक है। अब राजीव जी, जिस तरीके से हम देखें अब पहले 25% और अब ये बढ़कर जो है 50% तक जा पहुंचा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो इससे भारत पर जो नुकसान की बात है वो सामने आ ही रही है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं वहां कितना असर पड़ेगा इसका?
जी, मैं पहले आपको, आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इंडिया का ट्रेड करीबन 10% जितना एक्सपोर्ट इंडिया करता है उसमें से तकरीबन 9-10% अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, हम्म। जो हमारी पूरी जीडीपी का करीबन 2-2.25% है। तो पहली बात यह है कि अगर हम इसे राइट ऑफ भी हो जाता है, जी। राइट ऑफ नहीं होगा लेकिन अगर राइट ऑफ भी हो जाता है तो भी यही हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान है। सारा तो नहीं होगा क्योंकि अभी हम्म। बहुत सारी चीजों पे टैरिफ्स नहीं लगे हैं, कई चीजें आपको हमसे खरीदनी ही पड़ेंगी, हम्म। फार्मा इंटरमीडियरीज वगैरह कई चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो बहुत बड़ा नुकसान इंडिया का है, पर इतना बड़ा नुकसान नहीं है। अमेरिका जो कर रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका के अपने ऊपर बहुत बड़ा नुकसान है। मैं बिल्कुल। सिर्फ इंडिया के ऊपर टैरिफ की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं बात कर रहा हूं सारे टैरिफ्स जो उन्होंने लगाए हैं। तकरीबन उनका 3.5 पौने 4 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। बिल्कुल, और चर्चा यह है कि खुद अमेरिका में भी इसका विरोध किया जा रहा है, उनकी पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं उनके इस फैसले की। हाँ, करेंगे ना, करेंगे करेंगे, क्योंकि 4 ट्रिलियन डॉलर के इंपोर्ट पे यदि 20% पैसे बढ़ जाते हैं, मैं रफ एवरेज लेके चल रहा हूँ, 20 मतलब 19-20-25% सब जी। जगह उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो ये 20% टैरिफ बढ़ने का मतलब है कि वो जो 4 ट्रिलियन डॉलर का सामान आता था घर में, अब वो 4.8, तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर का सामान बढ़ जाएगा। मतलब सामान का जो कॉस्ट है वो एंट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके पीछे मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देख रहा था कि 30 करोड़ लोग हैं जी। अमेरिका में, तो तकरीबन $300-400 पर हेड पर कैपिटा का एक्सपेंस बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप सामान मंगाते हैं बाहर से हम्म। और टैरिफ लगाते हैं। अब टैरिफ लगाने का मतलब क्या है? जो 100 रुपए की चीज आपके यहाँ पे आती थी, आपने उसके ऊपर टैरिफ लगाया। अभी इंडिया का 50% छोड़ देते हैं, उनके जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, कनाडा है, चाइना है, ये मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इंडिया भी मेन ट्रेडिंग पार्टनर है, हम इन 11वें नंबर पे आता है। लेकिन आप अगर सबसे एक टैरिफ लगा दिया आपने, मैं कह रहा हूं उसकी आप एवरेज मान लीजिए 25%, किसी पे 19% लगाया है, किसी पे 25, कनाडा जैसी कंट्री पे भी 35% लगाया है। तो 25% का मतलब हुआ, अगर 4 ट्रिलियन डॉलर का सामान आप खरीदते थे तो 1 ट्रिलियन डॉलर उसकी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि जो टैक्स देगा, इंपोर्टर टैक्स देगा, तो जी। उसको महंगा मिलेगा सामान और बिल्कुल। महंगा ये मार्केट में जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक रिग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जरूर ऐसा लग सकता है उनको हाँ। कि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका की हालात मुझे ऐसा लगता है कि काफी इकोनॉमिकली काफी खराब हो गए जब से इनका डेट बढ़ के 36 ट्रिलियन डॉलर हो गया। और डेट बढ़ने के साथ साथ एक चीज और आप ध्यान करेंगे कि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े हैं। जी। इंटरेस्ट रेट्स काफी बड़े हैं, जो मतलब एक टाइम था जब आधा 1% का इंटरेस्ट रेट पे, वहां पे 2% पे आपको डेट मिलता था, वो भी बढ़ के अब 4-5% पे मिलने लगा है। तो इतना सारा डेट पर अगर आपका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है तो आपका जो आउटफ्लो है वो बहुत ज्यादा होने लगता हम्म। है। ऐसे में मुझे लगता है माली स्थिति काफी खराब हो जाती है। आप किसी भी कंपनी की तरह देखिए इसे, कि कंपनी के ऊपर डेट बढ़ता चला गया और डेट बढ़ते बढ़ते डेट की कॉस्ट भी बढ़ गई, ठीक है। तो समझ में नहीं आता है कि कहां से पैसा लाएं। तो वो पैसा लाने के लिए उन्होंने कहा कि चलो सब पे हम ये पॉलिटिकली भी अच्छा है, बोलने में अच्छा जी। लगता है कि हम इंडिया अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं, अमेरिका में हाँ। मैन्युफैक्चरिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर ये था कि फटाफट रेवेन्यू आए। ठीक है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी के ऊपर चलिए। काफी खराब होने वाले हैं। और निपुण जी। इससे जो एक जी। वर्ल्ड ऑर्डर नया बन रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने ये बात 2-3 महीने पहले ही कहनी शुरू करी थी कि जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसमें ब्रिक्स स्ट्रेंथन हो जाएगा। हाँ। देखिए, सब लोग मैरिज ऑफ कन्वीनियंसेस है, मतलब कोई कोई किसी से दोस्ती ऐसी नहीं है। हालांकि दोस्ती में ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन हम्म। दोस्ती भी वहीं चलती है जहां पे आपकी अपनी कुछ नीड्स पूरी हो रही हैं। बिल्कुल। तो ठीक है। क्योंकि आपने ब्राजील को भी अलग थलग कर दिया, आप अमेरिका की बात कर रहा हूं, आपने आपने चाइना के साथ भी पंगा ले रखा है, आपने कनाडा के साथ भी दिक्कत कर रखी है।
तो मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर नया बनने की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ठीक है। डी-डॉलराइजेशन अब की बात होनी शुरू हुई अब थी वो दोस्त और फासन हो दुश्मन की जाएगी, बात आ ही वो गई जल्दी हो है, जाएगी। तो निपुण जी जिस तरीके से अब देखिए जो भी हालिया दिनों के हालात भारत और अमेरिका के बीच रहे हैं, ऐसे में अमेरिका के जो पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन है, उन्होंने कहा था कि भाई दोस्त और दुश्मन देशों पर एक जैसा टैरिफ लगाने से अमेरिका का जो पहले वाला भरोसा है कहीं ना कहीं वो और आत्मविश्वास जो है कमजोर हुआ है, जिसे बनाने में सालों लगे हैं। ये कहीं ना कहीं ट्रंप ने खुद ही बहुत बड़ी गलती की है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तीर चलाया है और टैरिफ का खासतौर से भारत के ऊपर हम्म 25 साल के रिश्ते जिस प्रकार से बिल्डअप किए गए थे, हम्म 2000 में मुझे याद है बिल क्लिंटन और अटल बिहारी वाजपेयी की जब बिल क्लिंटन यात्रा हुई थी, उस जुगलबंदी से रिश्ते शुरुआत हुए थे और कितने परवान चढ़े थे बराक ओबामा जॉर्ज बुश के समय में। हम्म लेकिन आज वो बिल्कुल आपने एकदम ऐसे बना दी है कि अगर उसकी तुरपाई की जाएगी तो एक लंबा अरसा उस संबंधों में लगेगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका अपने आप को खुद ही एक तरीके से आइसोलेट करने के प्रोसेस में लेके जा रहा है। आज आप देखें, भारत एक संतुलक की भूमिका में था। हम बोलते थे कि भाई एक तरफ आपका रशिया और चीन है जो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, तो अमेरिका लगातार भारत के माध्यम से इन दोनों ग्रुप को बैलेंस करने का प्रयास करता था। हम्म लेकिन हो क्या रहा है, अभी आप देखिए जिस प्रकार से पुतिन जी भारत आने वाले हैं, खुद पीएम मोदी चीन जाने वाले हैं, ब्राजील का, साउथ अफ्रीका का, चीन का हमारे फिर बोलना, अगर चीन थोड़ा सा यहाँ समझदारी दिखाए और जो हमारे लॉन्ग टर्म वाले जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर बातें हों, पाकिस्तान के सी पैक को लेकर बातें हों, तो अगर चीन ने थोड़ा समझदारी दिखाई तो ये रिश्ते अमेरिका से हटकर चीन, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यानी कि इसको हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, उसकी ओर झुकाव वाले हो जाएंगे और जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बड़ा डिजास्टर होगा। दूसरा क्या है कि पुतिन के साथ जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में आखिर निकलेगा क्या, क्योंकि देखिए पुतिन साहब ने साफ कह दिया है कि मुझे ईस्ट यूक्रेन चाहिए ही चाहिए, मैं इतने लंबे समय से वॉर लड़ रहा हूं। और देखिए निश्चित रूप से बात है कि रशिया को बहुत नुकसान हुआ इस वॉर में, जी लोग भी रशिया के मारे गए हैं, तो एक कंट्री के लीडर के लिए यूक्रेन का बड़े हिस्से में कब्जा करना लाजमी है अगर पुतिन चाहते हैं कि रशिया में उनकी पोजीशन स्ट्रांग रहे। जिस कोस को लेकर वॉर शुरू हुआ था उसमें अगर आधा यूक्रेन रशिया बात करता है, क्योंकि हम देखें एक चौथाई के करीब तो ऑलरेडी रशियंस के कब्जे में है, और अगर उससे ज्यादा का वो डिमांड करते हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा की डिमांड होगी, उसी पर क्या होगा, नेगोशिएशन होगा। तो आप बताइए, भारत जैसा विश्वास आपका जो फ्रेंड, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो आपके हाथ से गया। देखिए अमेरिका और भारत के रिश्ते में सबसे बड़ी बात क्या थी, वो थी दोनों देश बड़े डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री की दोस्ती जो है पूरे वर्ल्ड को भी डेमोक्रेसी की ओर लेकर जाती है। लेकिन आपके द्वारा उठाया गया ये स्टेप जो है, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर भी माना जाएगा कि आपने उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया है। तो मैं मान रहा हूं कि अमेरिका ने कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्फ गोल कर लिया और बाद में उनको पछताना पड़े। और अभी हम देख रहे थे कि जो मेरे से पूर्ववर्ती उन्होंने बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस किया, इकोनॉमिक अगर आप देखेंगे तो अंतों का तो नुकसान तो अमेरिका को ही होना है। अमेरिका को, अब आप सोचिए हमारी जितने नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है। पाकिस्तान पे 19%, अफगानिस्तान 15%, श्रीलंका में 19%, सारे देशों के ऊपर कम कोशिश ये है कि भारत का छोड़कर ये इनका खरीदें। लेकिन क्या इनमें एक भी देश ऐसा है जो भारत के द्वारा सप्लाई किए गए प्रोडक्ट की क्या कर सके, पूर्ति कर सके, आपूर्ति कर सके? मैं तो नहीं मानता कि कोई इतना बड़ा सप्लायर जो भारत को रिप्लेस कर सके। लेकिन बात यह है कि जानबूझकर, ताकि एक ये भी मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता भी आया हूँ कि कहीं ना कहीं अमेरिका को यह भी चिंता है कि अगर हमने भारत को फ्री हैंड दिया, देखिए चीन तो आज भी इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका कंट्रोल में आने वाला नहीं है। उम्मीद पूरी जो पोटेंशियल है वो इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर है। और भारत को अगर छूट दे दी तो कहीं ऐसा ना हो कि दो फ्रंट अमेरिका के सामने खड़े हो जाए, एक चीन का और एक भारत का। तो एक आ जाता है कंटेम करने के लिए कि इसको कंट्रोल कर लीजिए, नियंत्रण कर लीजिए। ये बात वैसी है जैसे अमेरिका ने जापान को कंट्रोल रखा, अपने नियंत्रण में रखा, नहीं तो जापान का भी राजीव जी देखिए इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में हम देखें कई लोग इसको लेकर तरह तरह की चीजें भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो कुछ भी एक्शन उठाए हैं, भारत को उसी लहजे में अमेरिका को जवाब देना चाहिए। इस वक्त अगर हम बात करें तो भारत के पास चुनौतियां क्या है, साथ ही साथ क्या आपदा में अवसर की तलाश जो कहते हैं वो इस वक्त भारत को देखने की जरूरत है? क्या
कहीं और, यानी कि भारत के लिए जो बाजार है कहीं और तलाशने की जरूरत है? क्या भारत ऐसा करेगा? मेरा अपना मानना यह है कि हमारी विदेश नीति पिछले 10 साल से वासुदेवाय कुटुंबकम पे चल रही है जी। कि सबसे रिश्ते अच्छे रखो। हम्म। उस सबसे अच्छे रिश्ते रखने में इंडिया ने बहुत सारी चीजें पहले देने की बात करी है। कोविड बिल्कुल। के दौरान हमने वैक्सीन्स दिए, बहुत सारी चीजें करी। तो ऐसे में मुझे लगता है विकल्प अपने आप आने लग जाते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल ट्रेड में कहीं पर ऐसा होगा कि सिर्फ इंडिया को ही तो नहीं दिक्कत हो रही है, बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं। वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से हो सकता है वो अमेरिका से बहुत सारी चीजें ना खरीद पाए। हो सकता है वो डिफेंस प्रोडक्शन जो इंडिया में बहुत स्ट्रांग हो गया है, देखिए बहुत सी 8-10 चीजें इस दौरान में हुई हैं जिनसे देश का पूरा चेहरा बदल चुका है। आप सब जानते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन तकरीबन 10 गुना बढ़ गई है, 10 टाइम्स। डिफेंस प्रोडक्शन का मतलब क्या है भाई? अमेरिका पे आप किस चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं? बाकी लोग डिपेंडेंट होते हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। आर्म्स एंड एम्युनिशन की दौड़ में मुझे लगता है कि इंडिया का जो स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया के इक्विपमेंट थे, इसका बड़ा बाजार खुला है। तो इस तरीके की चीजें एक्सपोर्ट होने का बहुत सारा रास्ता खुलेगा। बहुत सारे देश इस तरीके की चीजें इंडिया से खरीदने की कोशिश करेंगे। जहां तक रह गया सवाल छोटे उद्योगों का, टेक्सटाइल का, जेम्स एंड ज्वेलरी का, डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। लेकिन मेरा मानना इसमें यह है कि जब बाकी दो देश इकट्ठे होने लगेंगे, जो कि हो रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल, तो एक तो डॉलर के ऊपर आप बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैंने ये तो अभी मिलने मिलाने की बात तो अभी 2 दिन पहले आई है, परंतु ये चीज मैंने टीवी पे 10-15 दिन पहले भी कही कि ये डेफिनेटली ब्रिक्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर, और वो होने जा रहा है। तो जब इस तरीके की चीजें होंगी तो ट्रेड की नई जगहें अपने आप मिलने लगेंगी, और थोड़ा बहुत नुकसान होगा। कोई भी आदमी अगर पूरा इतना उथल पुथल मचाएगा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया अछूता रह जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मेरा फर्म मानना है कि वो अमेरिका जिस तरह से ये सब डील कर रहा है, ट्रंप जिस तरह से ये डील कर रहे हैं, आप ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया के सब लीडर्स को धमका रहे हैं। मतलब जैसे वो ये कह रहे हो कि भाई मेरी बात सुन ले, नहीं तो मैं ऐसे, मतलब ऐसे जैसे स्ट्रीट किड करते हैं, इस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी बॉडी लैंग्वेज या इस तरीके के कोई भी चीज किसी को भी पसंद आती है। निपुण जी, जिस तरीके से इस वक्त जिस तरीके से इस वक्त जो हालात बने हैं, अमेरिका ने जिस तरीके से इतना टैरिफ लगा दिया है, अब ऐसे में क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि अमेरिका तो वैसे भी विश्वास के काबिल रहा नहीं है, लेकिन जब भारत ने जब भी भरोसा किया तब कहीं ना कहीं धोखा मिला है, तो क्या अब आने वाले दिनों में संभावना है कि इस टैरिफ को भारत कभी भूल पाएगा? नहीं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात कही जाती है, नथिंग इज द परमानेंट। यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और चीजें बदलती रहती है। दूसरा क्या है कि देखिए, सामरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात और कही जाती है कि आर्थिक संबंधों से ज्यादा महत्वपूर्ण सामरिक संबंध होते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस होते हैं। अभी भी हमारे साथ में बहुत सारी डील ऐसी है अमेरिका के द्वारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन को बहुत स्ट्रेंथ करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, वक्त बहुत कम है और देखना होगा कि अब इस पर आगे क्या कुछ नज़ारे सामने आते हैं, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं टैरिफ की चर्चा हर जगह है और तमाम जो बड़े बड़े देशों के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो रहे हैं और हर कोई ट्रंप के इस फैसले की आलोचना कर रहा है। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।